हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि एंजल्स के यूनिवर्स के आपके लिए इस टाइम पे क्या मैसेजेस हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या डायरेक्शन है आपके लिए। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंजल मैसेजेस और द एंजल गाइडेंस फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम टेरॉ कार्ड्स देखेंगे एंड फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Angel messages for you, angel messages for you, angel messages for you। पर हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं सो दैट वी नो कि ये एक्चुअली गाइडेंस है किस चीज़ के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, कुछ इंडिकेशन तो मिल गया है, दिस इज रिलेटेड टू इमोशंस, बट जब तक सारे कार्ड्स नहीं निकालते हैं वी कांट से व्हाट दिस एक्चुअली मीन्स फॉर यू। वाओ, लव की एनर्जी है बहुत प्रोमिनेंट है। क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, लेट्स सी। आप बहुत इमोशनली फुलफिल्ड होने वाले हो, आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आ रही है, बट वो किस तरह से आ रही है, आपको क्या करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना है, हम उसकी बात भी करेंगे। वाओ, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे ना, जो परेशानियां आ रही थी वो हट रही हैं। See, everything is emotions over here. Queen of Cups is emotions, Ace of Cups is emotions, Chariot is ruled by the energy of Cancer. Again, emotions. Wow. एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग। इमोशंस भी हैं यहाँ पे, प्रैक्टिकलिटी भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इमोशंस में ही बह गए, बट बिग न्यू बिगिनिंग इज़ फॉर यू। बट मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि चलो बताऊंगी, आप को एक सेकेंड। आपके लव में क्या, लव लाइफ में क्या होने वाला है, एक कार्ड और फिर मैं आपको बताती हूँ। वाओ, प्रपोजल, माय गॉड। अब ये दिस इज सो वेरी स्ट्रेंज। आप देख रहे हो यहाँ पे चैरियट, अगेन क्वीन ऑफ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ गया यहाँ पे। ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आपकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। सी, मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए न्यू लव की एनर्जी है, या फिर कुछ लोगों का रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन भी होगा वेरी वेरी प्रोमिनेंटली, बिकॉज यहाँ पे कुछ परेशानी हटने की बात होती है। अब सी, जिन लोगों का रीयूनियन हो रहा है, रिकन्सिलिएशन हो रहा है, वो ऑलरेडी परेशानियां फेस कर रहे हैं या कर चुके हैं। जिन लोगों के लिए न्यू लव की एनर्जी है, मैं बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा आपके लिए न्यू लव है या रिकन्सिलिएशन। तो वहाँ पे क्या है ना कि आप कुछ ऑब्स्टिकल्स फेस करोगे, क्या चीज़ें वो हो सकती हैं उसको पहले अवॉइड कर दोगे तो शायद वो आपको फेस ना करनी पड़े, यू नो। तो इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग योर एनर्जी। अब देखो, आपके सामने कोई प्रपोजल आने वाला है एंड यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी दिखती है ना जहाँ पे दो लोग किसी चीज़, मतलब अब मैं ये नहीं बोल सकती कि दोनों साइड से, अब यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे एक थर्ड एनर्जी है जिसकी वजह से चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी आप दोनों के बीच में, ठीक है, या फिर ये आपके लिए आ सकती है। मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिया, मैं बार बार नहीं बोलूँगी। तो यहाँ पे अब या तो वो फैमिली है, या तो इंसान बहुत ज़्यादा वर्क पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, खुद ही उसकी मेंटल एनर्जी, जैसे कि पास्ट में कुछ इतना बैड रिलेशनशिप देख लिया है, टॉक्सिक एनर्जी देख ली है, पता नहीं वो डिवोर्स है, ब्रेकअप है, क्या है, जिसकी वजह से बहुत परेशानियाँ आ रही थी आप दोनों के बीच में या आ सकती हैं। उस चीज़ से आप ऊपर उठ रहे हो। ये जो बिग ऑब्स्टिकल है ना, चैरियट कार्ड इज अबाउट दैट एनर्जी। एंड क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, सोलमेट एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स प्रपोजल का कार्ड होता है, इंगेजमेंट, मैरिज, कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, कमिटमेंट मिल जाना। यहाँ पे कोई सिचुएशनशिप नहीं है, अगर चल रही थी आपके लिए तो वो एंड होने वाली है। सी, बट अगेन आई एम टेलिंग यू सर्टेन थिंग्स जो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे जो मुझे मोस्ट प्रोमिनेंट वो दिख रहे हैं ज़ोडिएक साइंस, वो तो है ही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सन, मून और राइजिंग। यहाँ पे अगेन यहाँ से भी कैंसर की एनर्जी आ गई, एंड दिस इज अबाउट दिस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून और राइजिंग। तो एक तो वो एनर्जी आ जाती है यहाँ पे।
दूसरी बात, इट्स लाइक कुछ हैवी लोड लिफ्ट हो रहा है। 7 की एनर्जी, आपने बहुत प्रे किया, बहुत मैनिफेस्टेशन किया इस चीज़ के लिए, क्यों ना या तो मेरी लव लाइफ इंप्रूव हो जाए, या किसी पर्टिकुलर इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड फाइनली वो आपको ग्रांट हो रहा है। अब ग्रांट, अब आप मिरेकल देखो, ये 2 कार्ड्स, दोनों एस के कार्ड्स आपके लिए आते हैं यहाँ पे। एंड इफ़ यू सी दिस कार्ड इज कमिंग, ये जो हैंड है ये ऐसे क्लाउड से आ रहा है, ये हैंड क्लाउड से आ रहा है एंड इट्स लाइक आपको जैसे कोई गिफ्ट मिल रहा है। एक तो आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड हो गए। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे 5 स्ट्रीम्स निकल रही हैं, आप अगर ये देखो तो इट्स लाइक योर इमोशंस विल ओवरफ्लो एंड इन अ गुड वे। रोने वाले इमोशंस ओवरफ्लो करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, दिस इज़ लाइक गुड इमोशंस, हैप्पीनेस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिली पैड्स हैं, तो आप समझते हो नीचे ना वो गंदा पानी है, नीचे आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम रही है या हो सकता है, बट उससे ऊपर उठ जाना। ऊपर क्लियर वाटर है बिल्कुल, इफ़ यू सी प्लेन वाटर। एंड इस लव लाइफ जैसे आपकी इंप्रूव होगी, उससे एसोसिएटेड बहुत सारी डिफरेंट ब्लेसिंग्स हैं, ये जो यॉर्ड्स की एनर्जी देख रहे हो आप। दिस डव इज़ अबाउट पीस कमिंग इन टू योर लाइफ। जैसे यूनिवर्स ने आपका कर्मा देखा है कि भाई इसने किया, तो इसने किसी के साथ गलत नहीं किया, इसके साथ जो भी गलत हुआ पास में, बट इसने किसी के साथ गलत नहीं किया है एंड नाउ मेरा बनता है इसको वो गिफ्ट देना यहाँ पे। एंड लिटरली मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ये नाइट ऑफ कप्स है, ये देखो यहाँ पे हाथ में ये कप है, अगेन यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल्स में वो आपको एक इंसान कुछ गिफ्ट दे, वो टैंजिबल गिफ्ट की मैं बात बोल रही हूँ। दैट गिफ्ट, वो प्रपोजल के टाइम में कुछ ऐसा गिफ्ट हो या फिर कमिटमेंट के टाइम में, आपको लिटरली आप बहुत खुश हो जाओगे। ये जो है ना, ये जो गेट है, यहाँ पे गार्डन है, बट इसके पीछे ना बहुत ऐसी एनर्जीज है जहाँ पे अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है। ये चीज़ सी क्वीन ऑफ कप्स आइडली इज़ अ कार्ड ऑफ गुड मैरिज। दिस इज़ मैरिज मटीरियल वाला कार्ड, चाहे वो आप मेल हो फीमेल हो, जिनके भी लिए आप देख रहे हो, तो दैट इज़ अबाउट दैट। इट्स लाइक बहुत सारा लव आगे जाके, यू नो सी, मैं अगर आपको ये भी बताऊँ ना कि आपके कौन से साइंस देखेंगे जब ये पर्सन आपके पास वापस आने वाले होंगे, या फिर आपके लिए एक बिग न्यू बिगनिंग है इन टर्म्स ऑफ लव। मैं सी जो रिकन्सिलिएशन रीयूनियन भी बोल रहे हैं, वहाँ पे रेन्यूअल है आप दोनों के बीच में। सो अगेन इट्स अबाउट न्यू बिगनिंग, बिकॉज रेन्यूअल की जब बात होती है ना कि पीछे की परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े, कुछ बिहेवियरल पैटर्न जो वर्क नहीं कर रहा था, नॉन कमिटमेंट की बातों को छोड़ के आगे बढ़ना, उस पर वर्क करना, फिर वो रेन्यूअल की एनर्जी, फ्रेश एनर्जी से आप आगे बढ़ रहे हो। एंड क्वीन ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट दोज इमोशंस, बिग टाइम इमोशंस। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि कोई इंसान आपके पास ट्रैवल करके आए, मे बी डिफरेंट सिटी, मे बी डिफरेंट कंट्री, कुछ ऐसी एनर्जी आ सकती है, या फिर आप साथ में कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, ये भी फ्यूचर के लिए दिखता है, बट इट्स फॉरवर्ड मूवमेंट। आप देखो ये जो हॉर्स है ये आगे बढ़ रहा है, राइट। अच्छा, मैं आपको क्या बता रही थी, मैं बोलते बोलते ऐसे चैनलाइज करते रहते हो मैसेजेस कि मैं इसके पहले क्या बोला वो भूल गए। मैं आपको बोलते आपको कौन से साइंस दिखेंगे, चलो मैं आपको ऑरेकल कार्ड से भी बताऊंगी वो, बट कौन से साइंस आपको पर्टिकुलरली दिखेंगे ना जब आप इस पर्सन से आपका रीयूनियन होने वाला होगा। पहली बात तो किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज़, चाइल्ड बर्थ के ऐसे न्यूज़ आप बार बार ना कोई ऐसे मूवी देख सकते हो, या कोई ऐसे रील देख रहे हो, कुछ ऐसी पिक्चर जहाँ पे किंग क्वीन डिपिक्ट हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसी मूवी, कोई ऐसा सीरियल आप देख रहे हो, टीवी सीरियल या ऐसा समथिंग लाइक दैट, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। बार बार कप्स दिखना, वो जो होता है ना बहुत ब्यूटिफुल कप्स, चैलिसेस जिसे हम बोलते हैं, इसको ना, चलो कप्स तो लिखा है बट इसको चैलिस होता है, ये वैसी चीज़ कुछ आपको बार बार दिखे। आपको सपने में ना कुछ ऐसे एंजल दिखे, या आपको जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको बार बार दिखे। हो सकता है वो पर्सन है, कुछ ऐसा मिरेकल होता हुआ दिखे, यू आर इन अ वेरी सरियल प्लेस, एंजल्स दिख सकते हैं आपको। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट इजिप्ट से रिलेटेड कोई न्यूज़, पिरामिड्स, फैरोज, कुछ आप कहीं पढ़ रहे हो, कुछ बुक पढ़ से, अगेन ये अलग अलग जगह से, आज मैं सबको नहीं बता सकती आपको इस जगह से, बट वो चीज़ यहाँ पे देखते आप कहीं पहाड़ों में घूमने जा सकते हो। हॉर्स रियल लाइफ में, या बार बार हॉर्स की पिक्चर दिखना, सोल्जर की यहाँ पे एनर्जी आती है। क्वीन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। कोई ऐसा यहाँ पे वॉरियर, चैरियट इज़ अबाउट दैट, वो रथ पे जो मूवी, जिसको ऐसा मुझे जो याद आ रहा है, अगेन सब लोग अलग अलग चीज़ों में देख सकते हैं, जैसे महाभारत वगैरह में वो जो ऐसे चैरियट पे वो लोग आगे बढ़ होते हैं ना, जब वो वॉर चल रही होती है, उस चीज़ की एनर्जी। किसी फोर्ट, किसी पैलेस में घूमने उस टाइम जा सकते हो, ये सब बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है यहाँ पे।
बट इट्स लाइक पीछे की चीज़ों को बिल्कुल छोड़ के आगे बढ़ना, रिन्यूअल ऑफ वाउस। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स तीनों डिपिक्ट करते हैं कमिटमेंट को, प्रपोजल को, मैरिज को, एंगेजमेंट को। आपकी जो भी एज है वो आपकी मर्जी है। तो मैंने बता दिया ये चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। एंड चैरिट बोलता है ना, आप दोनों के हमेशा विल पावर था या विल पावर है कि आप किसी भी परेशानी से उठ पाओ, बस ये रियलाइज़ नहीं कर रहे थे। बिकॉज किसी सबकी पास की एनर्जी, कुछ लोगों के कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, कुछ ट्रॉमा होते हैं। टाइम्स हम अपनी जगह पे सही होते हैं बट वो टाइमिंग हम दोनों के लिए अच्छी नहीं होती है। वो चीज़ हो रही थी पहले बट वो चीज़ जा रही है। वन की एनर्जी, इट्स लाइक नाउ द पर्सन इज स्टेपिंग अप। वो जो पर्सन है ना वो अब लीडर बन के आगे आ रहा है या आ रही हैं कि चलो लेट्स डू इट, आगे बढ़ना, न्यू बिगिनिंग, वो पोटेंशियल है, वो यूनिकनेस है, वो जो एक है ना, एक सी एस ऑफ कप्स इज ऑल्सो अबाउट एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। बिकॉज आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी, इसकी वजह से एक दूसरे को मिस करना, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाना कि शायद ये इंसान मेरे लिए सही है, मुझे पहले रियलाइज़ नहीं हुआ, किसी को रिग्रेट हुआ उस चीज़ का, एंड वापस उस चीज़ पे आना। तो दैट टॉक्स अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट, जैसे ना इंट्रोस्पेक्शन करके, सोच समझ के। चैरिट इज़ अबाउट अपने रॉ इमोशंस को ना समझ के, स्ट्रेस एंजाइटी वाली चीज़ को पीछे छोड़ के, ये समझ के कि जो पास था वो पास था, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, ये सारी सिचुएशंस एक जैसी नहीं होती, थिंग्स कैन चेंज। हम दोनों उस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं। किसी को रियलाइजेशन होनी कि मैं गलत हो सकता हूँ या मैं गलत हो सकती हूँ, वो रियलाइजेशन होना, एंड फिर उसके बारे में बात करना ओपनली एंड देन मेकिंग थिंग्स सॉल्व। क्वीन ऑफ कप्स इज अबाउट इमोशंस विल ओवरफ्लो। यू नो, आप दोनों बहुत एक दूसरे की केयर करोगे। वो चीज़ किसी को ना अपने, किसी के अंदर, आप सामने वाले इंसान को ना आपके अंदर वो लाइफ पार्टनर दिख जाए, आपको वो रियलाइजेशन हो जाए कि आई कैन स्पेंड माई लाइफ विद दिस पर्सन फॉर एवर। वो एनर्जी यहाँ पे है। सो बट एक चीज़ है, आप लोगों को कुछ भी ये रॉन्ग वे में नहीं लेना है। यहाँ पे जो फीमेल है, फेमिनिन एनर्जी है जिनकी आपकी रिलेशनशिप में, वो ज़्यादा मैच्योर है। नो डाउट सी नाइट इज़ ऑल्सो मैच्योर बट फीमेल एनर्जी ज़्यादा मैच्योर है। सो दैट जस्ट लेटिंग यू नो, ठीक है। चले मॉर्कल कार्ड्स देखते हैं आपके लिए, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आपके लिए सीरियस तरह से मैसेजेस गिरे, आपके लिए बहुत जल्दी कोई कॉल, कोई मैसेज, कुछ किसी चीज़ का आप वेट करना, बहुत जल्दी आने वाला है। सो बी रेडी। आप समझ लो कि आपको क्या रिप्लाई करना है या क्या है, सोच समझ के जो भी है वो चीज़ दिखती है यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी, जैसे ना ये जो प्रपोजल, कमिटमेंट, यू नो, ये जो चीज़ है ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। ऐसी चीज़ बार बार लाइफ में नहीं होती, इसको मिस नहीं करना है। सी अगेन, वो आपका डिसीजन है। आपको लगता है कि यू शुड गो फॉरवर्ड विद इट, गो फॉरवर्ड विद इट। मैंने आपको बता दिया किस माइंडसेट से सामने वाला इंसान आएगा। अगर उस माइंडसेट से नहीं आ रहा है तो अगेन मैं उसमें क्या बोलूँ, बट दिस विल बी लाइक एन अपॉर्चुनिटी। यू नो, सब जो चीज़, ये देखो किस तरह से ये मांग रहे हैं यूनिवर्स से। तो यार जैसे आपकी कोई मन्नत पूरी हुई हो, कुछ मैनिफेस्टेशन पूरी हुई हो, आपने बहुत यूनिवर्स से मांगा है इस चीज़ को कि आई शुड गेट इट, तो वो चीज़ पूरी होना। ऑल टाइड अप, ये चीज़ ऐसी है ना कि कुछ ऐसी तो बात है, या तो आपके पर्सन की एनर्जी थी या आपकी ऐसी एनर्जी है या थी, जहाँ पे ना इंसान को बहुत बंधा बंधा फील किया, जैसे कुछ रिस्ट्रिक्शन थी अपनी, किसी थर्ड पार्टी की रिस्ट्रिक्शन थी, किसी का डिवोर्स चल रहा था, फैमिली, फ्रेंड्स, पता नहीं क्या, जैसे कि ना इंसान करना तो चाहता है बट यू नो इस चीज़ में आगे तो पहले भी बढ़ना चाह रहा था, बट जैसे कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाना, जैसे कुछ बंधा बंधा फील करना कि मैं करूं कैसे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाना। 23 की एनर्जी ना, पाँच मतलब मर्क्यूरी, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाना, वो स्विफ्ट प्रोग्रेस जो हो सकती थी थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी, वो नहीं हो पा रही बिकॉज इंसान जकड़ा हुआ है अपने ही यू नो इन परेशानियों में। वो सारी चीज़ें जा रही हैं बिकॉज चैरियट कार्ड है। अब उस इंसान के अंदर ना वो विल पावर आ गई है कि आई कैन ओवरकम दिस, दैट कैन बी सीन। रेस्ट एंड रीजुविनेशन, इस पर्सन ने अपने आप पे जो भी सी, अगर आप हो ये पर्सन तो ये आपने काम किया है, या आपके पर्सन जिसे आप डील कर रहे थे या डील करोगे,
अपने ऊपर बहुत काम करना। ये रेस्ट एंड रिजुविनेशन सिर्फ रेस्टिंग की बात नहीं होती, ये हीलिंग की बात होती है। अपने हेल्थ पे, अपने माइंडसेट पे काम करना, वो ट्रॉमा ट्रिगर एनर्जी से निकलना एंड रियलाइज करना व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट राइट। ये आप देखो कैसे ये ध्यान लगाना, इंट्रोस्पेक्शन करने की बात होती है। राइट एनर्जी 1+9=10 न्यू बिगिनिंग, ये जो इस एनर्जी में इंसान जाता है तो एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। बिकॉज सिर्फ न्यू बिगिनिंग आप दोनों के लिए नहीं है, इस इंसान ने अपने ऊपर ऐसा वर्क कर लिया है कि व्हेन यू मीट द पर्सन अगेन आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान वो वाला इंसान नहीं है जो कमिटमेंट से डरता था, या जो है ना परेशानियों से छोड़ के चली चीज़ें इंसान को चले जाना एंड समझ में नहीं आना, कंफ्यूज रहना। वो अब पर्सन वो कंफ्यूज नहीं है, वो इनलाइटेंड है, उसको समझ में आ गया क्या सही है क्या गलत है, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अब ये तो कार्ड बोल रहा है कि आपको अपनी पार्टनरशिप पे वर्क करना चाहिए, इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए। 2 एंजलिक एनर्जी का एक साथ आना, आप देख रहे हो कितना सारा पैशन है, प्लस एट द सेम टाइम ये डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन का यूनियन होना, वो चीज़ डिपिक्ट करता है। सो ब्यूटिफुल एनर्जीज देयर। मतलब आप देखना आपको चांस देना है नहीं देना, यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं ये। पैशन, बहुत अच्छी फिजिकल इंटिमेसी, बहुत मैग्नेटिक केमिस्ट्री, मैजिकल एनर्जी है आप दोनों के बीच में। सो अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग द जॉय। जैसे ना खुशी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है आपके रिलेशनशिप में, एंड दिस इज़ लाइक जब आप मिलोगे ना तो यू वोंट बी एबल टू रेजिस्ट ईच अदर, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। यहाँ पे कॉल पे भी बात हो रही है, मैसेजेस तो वो लंबी बात हो रही है, जैसे किसी ने इंसान को लाइक लिटरली वांटिंग टू टॉक, कि कुछ बात हो जाए, लाइक किसी को मिस करना, डेस्परेशन, नॉट इन अ रॉन्ग वे, लाइक बहुत हो गया, ऐसी बात, ठीक है। अब सॉरी आई एम हैविंग अ सॉर थ्रोट, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं इतना बोलती हूँ ना रीडिंग्स में, पर्सनल रीडिंग्स में, कि मेरे और विंटर्स में मेरे साथ हो जाता है ड्राई थ्रोट की वजह से। एक सेकेंड। ऑफिशियल पर्सन, ये जो पर्सन है ना, पता नहीं आप या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हो या जो उनके आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ये चीज़ों को ऑफिशियल बनाना चाहे। नंबर 4 की एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखती है। ऑफिशियल इज़ लाइक या तो इनके पास पावर पोजीशन या किसी ऐसी पोजीशन में है, वो समवन हु इज़ वेरी वेल एट थिंग्स। पता नहीं अब अगेन हर एज के लोग देखते हैं, तो अगर एकेडमिक्स में है तो अगर पढ़ाई करते पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे, मेडल वगैरह मिलना, या फिर किसी पोजीशन पे है जॉब तो अच्छी पोजीशन पे होना, रिवॉर्ड्स अवार्ड्स मिलना, तो इस टाइप की किसी पर्सन की एनर्जी है। मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी, तो राहु की एनर्जी से ये रूल होता है। वैसे भी राहु की एनर्जी थोड़ा ना वो चीज़ों को थोड़ा लेट से समझते हैं, बिकॉज क्लेवर तो होते हैं बट एट टाइम्स बह जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। बट नाउ दिस इज़ कमिंग विद अ परमानेंट एनर्जी। 2-2 की बात हो जाए, जैसे किसी को इमोशनल रियलाइजेशन हो कि मुझे अब पता चल गया मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मूविंग फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू दैट। बट इंसान को ऑफिशियल करना चाहिए। जैसे पहले अगर रिलेशनशिप पब्लिक नहीं था, आपके फ्रेंड्स फैमिली नहीं जानते थे, वो हो जाएगा। कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, कमिटमेंट मिल जाएगी। शादी नहीं हो रही थी, शादी हो जाएगी। फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो इट्स लाइक ऑफिशियल होना, समझ ही गए आप ना। जैसे किसी अब आप बोल सकते हो कि ये मेरे बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, फियांसे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। नाउ लेट्स सी सम गाइडेंस। अभी हमको तो बहुत सारी चीज़ें और भी देखते हैं। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you and your relationship will magically transform. Past में आपने बहुत एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ किया है, तुम ऐसा, तुम्हारी ये गलतियाँ, ये ब्लेम्स, ये एक्यूजेशंस, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। ये क्रिटिसिज्म से ना कुछ होता नहीं है। अगर आप आगे भी जाके यही चीज़ करने वाले तो कुछ फ़ायदा नहीं है, बिकॉज फिर वो अनहैप्पीनेस की एनर्जी लेके आएगा। लव एंड एक्सेप्ट
पहले तो एक दूसरे से प्यार करो एंड एक्सेप्ट ईच अदर, एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, फिर आप देखना आपका रिलेशनशिप कितना मैजिकली ट्रांसफॉर्म होता है। लिटरली आपको लगेगा ना मिरेकल हो गया है, ये चीज़ जो चीज़ आपको लगी नहीं थी कि शायद ये हो पाएगी, आगे बढ़ पाएगी, वो चीज़ हो जाए। बट सी, ये सारी चीज़ें तब अप्लाई होती हैं ना जब आप भी उस पर काम करो, आपके पर्सन भी उसके। सो आप जब ऐसे इंसान से फिर से मिलते हो, फिर से बातें करते हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये उस एनर्जी में है या नहीं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टी लीफ कार्ड्स हम बाद में देखें। अच्छा, हम कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको इंपॉर्टेंट मंथ्स बताते हैं। एक सेकेंड। कीपर ऑफ सीक्रेट्स, टेक टाइम आउट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड बी द ऑब्जर्वर। ये तो मुझे लगता है आप, या तो अगर आपकी वो टाइट डाउन एनर्जी थी, आप नेगेटिव एनर्जीज में थे, अगर आपके पर्सन नेगेटिव एनर्जीज में थे, तो उन्होंने अब ये जो वर्ल्ड की एनर्जी ना, जो उनको कंफ्यूज कर रही थी या गलत रास्ते पे ले जा रही थी या फिर डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, वहाँ से उन्होंने एक अपना टाइम निकाला है खुद के लिए। अगेन आपकी एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, एंड चीज़ों को ऑब्जर्व करना, वॉच करना, टाइम लेना अपना। नथिंग कैन डिसीव यू व्हेन यू ट्रस्ट योर नॉलेज। जैसे ना किसी को कोई ऐसा नहीं है कि इस इंसान के साथ कुछ ऐसा जादू हो जाए, किसी ने बोला कि तुम चले जाओ तो वो इंसान, इस इंसान ने बहुत सोचा है इस बारे में कि मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, अपने नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन से, अपनी ऑब्जर्वेशन से आगे बढ़ना। एंड यू सी अदर्स सीक्रेट्स। सो कुछ तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, जैसे ना कि पहले या तो इनको आपके ऊपर डाउट्स थे या आपके पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं था, या आपकी ऐसी एनर्जी हो सकती है। बट जिस ऑब्जर्वेशन से समझ आया ना कि क्या सही है क्या गलत है, तो कीप देम सीक्रेट। एक तो पहली बात, आपके पास ये पर्सन वापस आए, या अगेन आप उनको भी एडवाइस कर सकते हो, आप सबको स्टार्टिंग में मत बताना। ऑफिशियल हो जाएगा वो बात अलग है, जब ऑफिशियल हो जाए तब बता देना, नहीं तो कुछ नज़र वगैरह लग सकती है, कुछ चीज़ों को ना सीक्रेट रखना पड़ता है। बट यहाँ पे ना कुछ रियलाइजेशन होना बिग टाइम। दिस कार्ड ऑल्सो सेज इन साइलेंस एंड सॉलिट्यूड यू विल फाइंड योर स्ट्रेंथ। तो जैसे किसी ने ना अकेले बैठ के सोच समझ के अपनी माइंड की स्ट्रेंथ को यूज़ करके, अपने विजडम को यूज़ करके कुछ डिसाइड किया है कि दिस इज़ द राइट थिंग फॉर मी, मतलब आप उनके लिए सही पर्सन हो, उस चीज़ की एनर्जी दिखती है। सो दैट कम्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ये वैसी एनर्जी नहीं है कि आए फिर से बोला अच्छा ठीक है चलो रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, फिर से भाग गए, वो नहीं है यहाँ पे। किसी ने बहुत सोचा समझा, सोच समझ के वापस आना। फ्रिवलस एनर्जी में टाइम पास करने के लिए नहीं दिख रहा है। क्या है? अच्छा, ऐसे मतलब कार्ड तो बिल्कुल फ्री हो गए। हेल्प इज़ हियर फॉर यू, इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प, you do have support in your life, give those around you a chance to help you, accepting their help is a gift for you both. See, ये ना कुछ किसी ऐसी एनर्जी को, पता नहीं अभी किसी म्यूचुअल फ्रेंड की एनर्जी है या फैमिली मेम्बर की एनर्जी है या फिर कंप्लीट स्ट्रेंजर, जिनके पास ये गए होंगे आपके बारे में पूछने, एडवाइस लेने। उन्होंने खुद से तो ऑब्जर्वेशन की है डेफिनेटली, सो उसके बिना तो ये कोई भी एडवाइस दे तो ये पर्सन नहीं सुनने वाले, लड़के लड़की जिनकी भी एनर्जी है। बट दिस समहाउ, जैसे किसी ने बोल दिया ना ओके तुमको एक बार सोचना चाहिए कि ये पर्सन तुम्हारे लिए सही है, उसने उस वजह से बहुत सोचा एंड फिर ऑब्जर्व किया, फिर माइंड मेकअप किया कि ओके दिस इज़ दैट। तो अब पता नहीं किसी साइकिक की एनर्जी है, वो भी हो सकती है, किसी जैसे टेरर रीडर, एस्ट्रोलॉजर, किसी ने कुछ ऐसा बोला कि दिस पर्सन इज़ राइट फॉर यू। सो दैट कैन बी सीन एंड दैट हेल्प, वो चीज़ करनी चाहिए भी। समहाउ वो एक राइट गाइडेंस दे दे। कई बार ना हम खुद ही डिनाइल में होते हैं, पर्सन हमारे लिए सही है बट हम डिनाइल में है कि नहीं हमने तो ये सोच लिया, ये हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, तो अब डिनाइल में है कि पर्सन ठीक होगा ही नहीं, हमारे साथ कुछ ठीक होगा ही नहीं। तो अब क्या ही करें उसमें, तो अब थोड़ा सोचना ही पड़ेगा। बट चलो अब हम टी लीफ कार्ड्स देखते हैं। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, और क्या प्रोग्रेस है यहाँ पर। गेट बैक टू द बेसिक्स। जो ओल्ड स्कूल लव होता है ना, वो बेसिक्स में आप जाओगे, उस टाइप के लव में।
ये वो सिचुएशनशिप, बेंचिंग, ये सब नहीं है। आई एम सॉरी अगर आप उस चीज़ को ढूंढ रहे हो या फिर ये पर्सन आपके पास आए इस एनर्जी में, नहीं वो नहीं, ये ओल्ड स्कूल एनर्जी है, ओल्ड स्कूल लव, वो बेसिक्स में जाना। सो यस, फेदर की एनर्जी अगेन यहाँ पे, दैट कुड बी अ साइन फॉर यू। कुछ ऐसे मेडल्स वगैरह की एनर्जी, कुछ ऐसे भी दिखता है ना जैसे आपने कुछ अचीव किया अपने करियर में, आपके पर्सन ने कुछ अचीव किया अपने करियर में, उस टाइम भी ये चीज़ ऐसी हो सकती है। न्यूज़ इज़ ऑन द वे, बहुत जल्दी कोई कॉल कोई मैसेज आ रहा है, दैट न्यूज़ इज़ ऑन द वे, यू कैन सी द फ्लाइंग बर्ड इज वेल ओवर यू। टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स हैं ना या जो प्रॉब्लम्स थे वो टेम्प्रेरी हैं। आप देख रहे हो ये क्लाउड, अब उठा के नहीं दिखा रहे हो फिर पूरा वो अलाइनमेंट बिगड़ जाती है, पीछे वो स्लिपरी हैं, थोड़े ग्लॉसी कार्ड्स हैं। तो ये जो क्लाउड है ना, वहाँ से सन निकल रहा है, सनराइज। तो जो प्रॉब्लम्स है ना, जो फॉगी एनर्जी, जहाँ पे ब्लर्ड एनर्जी दिख नहीं रही थी कि क्या क्लियर है या नहीं, उस बादल की वजह से वो हट रहे हैं, सूरज निकल रहा है, होपफुल एनर्जी आ रही है। प्रॉब्लम्स जो हैं या जो थे वो टेम्प्रेरी हैं, ठीक है। पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, अगेन यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन, पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, या तो आप कैसी कुछ पढ़ाई वगैरह कर रहे हो या आपके पर्सन कुछ ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिनकी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी के लिए, पता नहीं कोई ऐसी जॉब, या फिर ऑलरेडी उनको कोई प्रमोशन मिल सकता है, कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है। एक चीज़ और, सी इवन अकेडमिक्स में भी, चलो आप वो समझ गए होगे ना कि जैसे कुछ बेटर परफॉर्म करना वो, बट एक चीज़ मुझे और ये चैनलाइज हुआ इसको, इस कार्ड को देख के, हेड ऑफ द फैमिली, इनके फैमिली के जो हेड है ना, जो डिसीजंस लेते हैं, उनसे उनकी एनर्जीज, आप पता नहीं ये आपके पर्सन या आप हेड ऑफ द फैमिली से कुछ डिस्कस कर रहे हो इस चीज़ के बारे में, एंड वहाँ पे चीज़ें अलाइन हो रही हैं। सी ये बहुत पर्टिकुलर मैसेज है, स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए, बट ये मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ। सो येस, दैट इज़ देयर। अब ये तो सारे कार्ड्स ऐसे नहीं लेंगे, शफल करके आए, प्रेफर टेकिंग मनी पाथ। सी ये तो अब बड़ा प्रोमिनेंट हो गया, करियर में कुछ बड़ी अचीवमेंट आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, सब मनी पाथ, कोई बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, करियर में अच्छा परफॉर्म करना, पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करना, प्रमोशन होना, कुछ ऐसी एनर्जी। फिर वो एक है ना, समहाउ उसकी वजह से ना खुशी आ रही है, कुछ जो बर्डन था ना वो लो हो रहा है। जहाँ पे कंप्लेन ये थी कि टाइम नहीं दे पाना, तो अब कुछ अचीव हो गया है, तो टाइम की फिर वैसे प्रॉब्लम ना होना। बट यहाँ पे अगेन कमिंग टू द पॉइंट दैट कुछ ऐसी अचीवमेंट के बाद आप दोनों का यूनियन हो रहा है। सो एंड दैट विल ऑल्सो बी अ साइन, कुछ बड़ा अचीव करना उसके बाद है ना, ये चीज़ें हो रही हैं। सो यस, आप बार बार कॉइन्स, ऐसे कुछ पिक्चर्स, कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हो, कुछ बड़ा खरीद सकते हो, गोल्ड, डायमंड, कुछ ऐसी चीज़ फैमिली वाले या आप खरीद रहे होगे, तब ये चीज़ें हो रही हैं। सोच रहे हो आप किसी जेमस्टोन को खरीदने का, कुछ ऐसी एनर्जी। जेमस्टोन बोल रहे हो, क्रिस्टल नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट मनी पाथ, वैल्यूएबल वेरी। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, यहाँ पे किसी कुछ यहाँ पे था ना, वो भी हेल्प वाली एनर्जी। आप या तो आप किसी से एडवाइस लेते हो, किसी फ्रेंड से, या आपके पर्सन बड़ा एडवाइस लेते किसी फ्रेंड से। सो दैट इज गिविंग प्रोटेक्शन टू योर एनर्जीज। दिस इज अबाउट अ फ्रेंड, डॉग लॉयल्टी की बात करता है, नॉट अ बैड इन्फ्लुएंस। बिवेयर ऑफ द ग्रीड, अब पता नहीं है किस चीज़ की ग्रीड है। अब देखो, अब लव में मुझे नहीं पता किस चीज़ की ग्रीड होती है। जैसे आई डोंट नो व्हाट कम्स टू माई माइंड, ग्रीड हमेशा दो तरीके की होती है, एक मटेरियलिस्टिक ग्रीड होती है, एक सेक्शुअल एनर्जी ग्रीड होती है। तो अगेन बिवेयर ऑफ दैट, उससे सतर्क रहें खुद भी, बिकॉज वो ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। वेज, कुछ तो एक सेकेंड मैं इसका क्लैरिफाई लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ, बिकॉज आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। ओ ये भी वही है मैं बताऊंगी, डोंट वरी, मैं दोनों कार्ड्स बताऊंगी, बट मुझे क्लैरिफाई लेने आया क्यों और इसके आगे क्या होगा। ओके, सी एक कोई फ्रेंड की एनर्जी जो प्रोटेक्ट कर रहा है, जो अच्छी एनर्जी है, बट कोई तो पर्सन अराउंड है, कोई ऐसा इंसान है, पता नहीं फ्रेंड्स में, फैमिली में, किसी की ऐसी एनर्जी है जो आप दोनों के यूनियन से इतने खुश नहीं है।
दैट इज़ अबाउट एनिमी। जैसे आपको कुछ चाहिए एंड आपके पर्सन को चाहिए, जो म्यूचुअल एक दूसरे को के साथ आना, उसके बीच में कोई आना चाहता है, पता नहीं ये थर्ड पार्टी है क्या है, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। बिकॉज इट्स लाइक मीटिंग समवन एंड वो कुछ ऐसी चीज़। सो इट्स लाइक दो तरह के फ्रेंड्स हैं यहाँ पे तो टू फेस्ड एनर्जी वैसे भी दिख रही है। बट ओल्डर मैन आपकी तो मिस्ट्री है ये बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है इसमें, पता नहीं ये क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है इसमें। किसी को डर लगता है इस चीज़ से ये बहुत स्पेसिफिक है, ये सबके लिए नहीं है, मैं पहले ही बोल देती हूँ कि किसी के ना मेल फिगर, उनसे बड़ा डर लगता है अपनी फैमिली में। आपको डर लगता है या आपके पर्सन को, अभी किसी आप फादर की, बड़े भाई की कुछ ऐसी एनर्जी है। एंड किसी को ये भी लगता है ना कि मेरे हाथ से इनहेरिटेंस निकल जाए, पता नहीं मुझे कुछ लॉस हो जाए, मेरा डिस्ट्रैक्शन आ जाए मेरे करियर में, ये सारी चीज़ें। बट इस चीज़ से इंसान ऊपर उठ रहा है, बिकॉज ये देख रहे हो हैमक अगेन, वहाँ पे रेस्ट रिजुविनेशन था, अगेन यहाँ पे हैवक टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली या मेंटली। जैसे कहीं पे घूमने जाना या फिर एक मेंटल एनर्जीज़ को अनबर्डन करना, इन सब चीज़ जो इतनी परेशानियां हैं, ये वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, उस चीज़ से ऊपर उठना अपने बारे में। वेकेशन में हम क्या करते हैं, हम चिल करते हैं। जैसे इंसान ना चिल करके, रेस्ट करके, इंट्रोस्पेक्शन करके सोच रहा है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, एंड फिर उनको लग रहा है कि यू आर द बेस्ट फॉर द पर्सन। वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं अभी। नेम इनिशियल्स ऑडियक्स नहीं, नेम इनिशियल्स मूलांक भाग्यांक आपको दिखाना, कुछ पर्सनल मैसेजेस भी मैं निकाल दूंगी सो दैट आपको वो आइडिया मिल जाए। मार्च, ये इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं, ये आपके पर्सन के भी डेट ऑफ बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, आप मिल सकते हो, आपका रीयूनियन हो सकता है, बिगिनिंग हो सकती है। मार्च, जून, सितंबर, फरवरी, वन मोर, अक्टूबर। अच्छा चलो पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मूलांक भाग्यांक और उस पर बता दूंगी, बिकॉज दैट विल बी लाइक अ कॉन्फर्मेशन। आप जानते तो हो गई, सो चलो कोई नहीं। बट हाँ चलो, कुछ लोग वो न्यू बिगिनिंग के लिए भी वैसे भी देख रहे हैं, तो उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा। दैट वुड बी द राइट थिंग टू डू। तो ये मैसेजेस वो हैं कि अगर आपको वो अभी मैसेज कोई देना चाहते हैं तो क्या है, आपके पर्सन जो आपके माइंड में अभी हैं, या फिर जो न्यू बिगिनिंग होने वाली है, आप सबकॉन्शियस 5D लेवल से सोच लो। यू इंस्पायर मी, आप इनकी इंस्पिरेशन हो इन सम वे और दी अदर। पता नहीं वो आपकी नर्चरिंग एनर्जी है या आप करियर में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, एक इंस्पिरेशन टाइप आपको देखते हैं। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, यहाँ पे किसी की ऐसी एनर्जी से सोशल मीडिया पे थोड़ा शो ऑफ करना, पता पिक्चर्स चेंज करके, कुछ ऐसी डीपी लगा के, एंड वो ना फिर ऑब्जर्व करना कि आपको दिखाने के लिए कि वो डीपी देखे, वो पिक्चर्स देखे, स्टोरी देखे, स्टेटस देखे, वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखती है। सो येस, यू आर एट द बैक ऑफ दिस पर्सन्स माइंड। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, ये इंसान ना बहुत हर्ट हुआ है, मतलब इस आपको मिस करने की एनर्जी है। जैसे इंसान लिटरली क्राइंग या हर्टिंग, एंड ये चीज़ चल रही है इनके साथ। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू, ट्रिप मैंने आपको बताया था, हो सकता है ना आप जब इनसे बात हो तो आप कुछ प्लान बना सकते हो कहीं ट्रिप पे जाने का, वेकेशन का। यहाँ पे भी वेकेशन का कार्ड आया था ना, हो सकता है उससे चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, उस टॉपिक की वजह से आप बात कर रहे हो। अगेन दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक बट या I can feel your desire for me. Somehow this person knows कि आप भी उनको उतना ही प्यार करते हो जितना
वो करते हैं आपको, वो इनर एनर्जी है जो कुछ उनको वो इंडिकेशन देती है. सो यस. कैमरा पूरे टाइम टेढ़ा ही रहा है क्या? ओह, कोई बात नहीं. आपको तो रीडिंग मिली. अब हम कुछ मूलांक भाग्यांक देख लेते, तो कुछ प्लानिटरी एनर्जी भी हमें दिख जाएगी. सेवन, गेटिंग इंस्पायर्ड, धर्मा को अपने समझना, कर्मा, धर्मा, अब कर्मा बोला और सैटर्न की एनर्जी आ गई. तो अगर राइट कर्मा एफर्ट्स डालेंगे आप दोनों, तो उसके रिजल्ट्स मिलेंगे. दैट इज कम्स विद द केतुज एनर्जी. हेल्प पीपल, हेल्प द नीडी, गेट द ब्लेसिंग्स. नंबर 6, वीनस, प्लैनेट ऑफ लव, शुक्र ग्रह की एनर्जी आपको बोलते हैं लॉट ऑफ लव इज कमिंग इन टू योर लाइफ. आप दोनों के बीच में वो लव, प्लेजर, गुड फिजिकल इंटीमेसी की बात करता है. अगेन दिस पर्सन इज समवन हु वांट्स टू लिव अ लग्जरियस लाइफ, या फिर ऑलरेडी एक लग्जरी कंफर्ट वाली लाइफ जी रहे होंगे या जी रहे होंगे. 5, कम्युनिकेशन इज कमिंग. अडेप्टेबल बनना, कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज अडेप्टेबल एनर्जी है ना. एंड यहाँ पे अगेन मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लैनेट होता है, बुध, वो बहुत फास्ट मूव करता है. तो फास्ट प्रोग्रेस, स्विफ्ट मूवमेंट की आप दोनों के एनर्जी आ रही है चीज़ों की प्रोग्रेस में, स्लो नहीं है. अब ये कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं आपके पर्सन के. मूल, क्या मूल पता नहीं, एक तो मैं इतना बोलती हूँ ना, इतनी सारी रीडिंग सब में मूलांक भाग्यांक मेरे माइंड पे वो है, बहुत कम आया. हम कुछ और भी ले लेंगे, बट ओके चलो स्टार्ट करते हैं. HYVF. फेसबुक पे भी स्टॉक करना, एवी पता नहीं, मुझे बस वो एक लगा. PRDGAQE. कुछ और हम ले लेते हैं. कुछ भी ले लो. एक जब 3 आते हैं ना, फिर लेना पड़ेगा. ठीक है. एस, मतलब मेरे कहने का मतलब मैं ऑड्स नहीं लेती हूँ. कुछ लोग, जो लोग रीडिंग देखते हैं उनको समझ में आती है, बट हाँ, SK ये रख देते हैं यहाँ पे, Z and I. ठीक है. सो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. अंटिल देन, बाय बाय.